नमस्कार, गुड मॉर्निंग, जोहार। मैं चुनचुन कुमार, आप देख रहे हैं झारखंडी हिंदी न्यूज। तो चलिए जानते हैं आज की पहली और बड़ी खबर। जन्मदिन पर दिसोम गुरु शिबू सोरेन ने काटा 79 पाउंड का केक। मुख्यमंत्री ने कहा, बाबा के सपनों का झारखंड है बनाना। झारखंड मुक्ति मोर्चा के अध्यक्ष और पूर्व केंद्रीय मंत्री शिबू सोरेन अपना 79वां जन्मदिन मना रहे हैं। दिसोम गुरु ने अपने आवास पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, विधायक बसंत सोरेन, मंत्री मिथिलेश ठाकुर, राज्यसभा सांसद महुआ मांझी और परिवार के अन्य सदस्यों के साथ केक काटकर अपना जन्मदिन मनाया। इस मौके पर बड़ी संख्या में पार्टी पदाधिकारी, कार्यकर्ता भी मौजूद थे। मोरहाबादी स्थित शिबू सोरेन आवास पर सुबह से ही उत्सव जैसा माहौल था। आवास को हरा और सफेद किस्म के गुब्बारों से सजाया गया था। वहीं मैंगो फ्लेवर वाले 79 पाउंड का केक बनाया गया था, जिसे गुरुजी ने काटकर अपना जन्मदिन मनाया। तो वहां पर उपस्थित पार्टी समर्थकों ने बर्थडे सॉन्ग गाया। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने दिसोम गुरु शिबू सोरेन के स्वस्थ और दीर्घायु जीवन की कामना करते हुए कहा है कि आज राज्य भर में झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेता और कार्यकर्ता आदरणीय शिबू सोरेन के जन्मदिन को उत्साह के साथ मना रहे हैं। बड़ी संख्या में लोग मोरहाबादी स्थित शिबू सोरेन आवास पर भी पहुंचे हैं। सभी घायल जवान मेडिका में भर्ती। चाईबासा में आईईडी विस्फोट में घायल 5 जवानों को बेहतर इलाज के लिए लाया गया रांची। चाईबासा के टोटो थाना क्षेत्र के सर्जन बुरू में आईईडी बम की चपेट में आने से घायल 5 जवानों को रांची स्थित खेलगांव लाया गया। खेलगांव में सभी घायल जवानों को मेडिका अस्पताल में भर्ती कराया गया है। बताया जा रहा है कि चाईबासा में घायल 5 जवानों को पहले हेलीकॉप्टर से रांची स्थित खेलगांव लाया गया, जहां से सभी घायल जवानों को एम्बुलेंस से बेहतर इलाज के लिए मेडिका अस्पताल पहुंचाया गया है। मेडिका में डॉक्टरों की उपस्थिति में सभी का इलाज जारी है। आपको बता दें कि टोटो थाना क्षेत्र के सर्जन बुरू में नक्सलियों के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान में आईईडी विस्फोट में 5 जवान घायल हो गए थे। घायल सभी सीआरपीएफ के जवान हैं। सभी जवान नक्सलियों के खिलाफ बड़े ऑपरेशन में निकले हुए थे। जिलों और प्रखंडों में बनने वाले 405 उत्कृष्ट विद्यालयों के लिए संविदा पर नियुक्त होंगे 2000 शिक्षक। झारखंड में शिक्षा की स्थिति को बेहतर करने के लिए हेमंत सोरेन सरकार जिले में उत्कृष्ट विद्यालय, स्कूल ऑफ एक्सीलेंस और प्रखंडों में आदर्श विद्यालय बनाएगी। इस विद्यालयों के लिए स्नातकोत्तर प्रशिक्षित यानी पीजीटी और स्नातक प्रशिक्षित यानी टीजीटी शिक्षकों की संविदा पर नियुक्ति की जाएगी। इसे लेकर झारखंड शिक्षा परियोजना परिषद ने तैयारी शुरू कर दी है। पीजीटी, टीजीटी स्तर के करीब 2000 शिक्षकों की नियुक्ति की जाएगी। मॉडल स्कूलों का निर्माण मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की महत्वाकांक्षी योजनाओं में से एक है। पहले चरण में इस योजना के माध्यम से झारखंड के 80 सरकारी स्कूलों का चयन किया गया है। इन चयनित स्कूलों को स्कूल ऑफ एक्सीलेंस के रूप में विकसित किया जाएगा। दूसरे चरण में 325 प्रखंडों में सरकार आदर्श स्कूल बनाएगी। इन स्कूलों में बच्चों को सीबीएसई की तर्ज पर सरकार शिक्षा देगी। झारखंड बार काउंसिल ने वकीलों की हड़ताल 13 जनवरी तक बढ़ाई। झारखंड बार काउंसिल ने बुधवार की घोषणा की है कि कोर्ट फीस बढ़ाए जाने के विरोध में वकीलों की हड़ताल 13 जनवरी तक जारी रहेगी। राज्य सरकार द्वारा 2022 में विधानसभा में कोर्ट फीस संशोधन विधेयक पारित किए जाने के विरोध में वकील 6 जनवरी से हड़ताल पर हैं। मंगलवार रात झारखंड स्टेट बार काउंसिल की बैठक में आंदोलन जारी रखने का फैसला लिया गया है। झारखंड बार काउंसिल की तरफ से संबंधित संघों को भेजे गए एक संवाद में कहा गया है कि यदि बार काउंसिल को अपनी मांगे पूरी करने के संबंध में सरकार की तरफ कोई सूचना मिलती है तो वह तुरंत आंदोलन वापस ले लेगी। संबंधित संघों के भेजे गए संवाद में कहा गया है कि आंदोलन के दौरान वकीलों को उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय के निर्देशों का पालन करने के लिए जमानत, मुश्किलें भरने और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अन्य संबंधित मामलों में छूट दी गई है। नियोजन नीति पर झारखंड कांग्रेस की प्रतिक्रिया। बताया, मांगे गए हैं सभी मंत्रियों से सुझाव। झारखंड सरकार की बनाई गई नियोजन नीति पर जैसे ही हाईकोर्ट ने विराम लगाया, प्रदेश भर में असमंजस की स्थिति पैदा हो गई है। इस मामले को लेकर आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। इसी कड़ी में जब झारखंड प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष राजेश ठाकुर से नियोजन नीति पर सवाल किया गया तो उन्होंने कहा है कि नियोजन नीति को लेकर सरकार गंभीर है। हमारे जितने भी मंत्री हैं सभी को पार्टी स्तर से ये भी कहा गया है कि आप अपने सुझाव सरकार के सामने रखें, ताकि जल्द से जल्द नई बेहतर नियोजन नीति लाई जा सके, जिसमें झारखंड की जनता खासकर छात्रों में असमंजस की स्थिति को दूर किया जा सके। सम्मेद शिखर को लेकर सड़कों पर उतरे आदिवासी, प्रदर्शन कर बोले, पहाड़ हमारा भी अधिकार। झारखंड के गिरिडीह जिले में पारसनाथ पहाड़ी पर स्थित तीर्थ स्थल सम्मेद शिखर जी को लेकर बवाल जारी है। दरअसल झारखंड के आदिवासी समुदाय ने अब दावा किया है कि पूरा पारसनाथ पहाड़ हमारा है। ट्राइबल कम्युनिटी ने कहा है कि यह हमारा धर्म स्थल है। इसे लेकर आदिवासी कम्युनिटी ने सड़कों पर उतरकर विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया है। आदिवासियों का कहना है कि वे यहीं के रहने वाले हैं, पहाड़ पर उनका भी उतनी ही अधिकार है जितना किसी और का है। वहीं
वहीं इस मामले को लेकर पर्यटन सचिव मनोज कुमार और विभाग के मंत्री हफीजुल हसन ने कहा है कि सभी धर्मों की आस्था और भावना का ख्याल रखकर सरकार काम कर रही है। गिरिडीह में पारसनाथ प्राधिकरण का गठन किया गया है, जो चंद दिनों में फंक्शनल हो जाएगा। इसमें 6 जैन समाज के लोगों का तो 3 स्थानीय को जगह दी जाएगी। किसानों को 30% अनुदान पर सरकार देगी मोटरसाइकिल। किसान सेवा केंद्र प्राइवेट लिमिटेड झारखंड सरकार किसानों को 30% अनुदान पर मोटरसाइकिल उपलब्ध कराएगी। इसकी जानकारी राहुल कुमार ने दी। उन्होंने बताया है कि टीवीएस कंपनी के 1,30,000 तक के मोटरसाइकिल में यह छूट मिलेगी। उन्होंने कहा है कि किसान भाई इसका लाभ उठाने के लिए 11 से 19 जनवरी तक बालू माथा के मुरपा मोड़ मेस्कुलीगंज रोड स्थित कार्यालय में बुकिंग करा सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए मोबाइल नंबर 8757776897 में संपर्क कर सकते हैं। उन्होंने आगे बताया है कि राज्य के 12 जिला लातेहार, लोहरदगा, गुमला, पलामू, हजारीबाग, चतरा, गिरिडीह, गढ़वा, रांची, सिमडेगा, रामगढ़, धनबाद में डिस्ट्रीब्यूटर के लिए 9572137794 में संपर्क कर सकते हैं। फर्जी बैंक अधिकारी बनकर कर रहे थे ठगी, 7 साइबर अपराधी गिरफ्तार। जामताड़ा साइबर थाना की पुलिस ने छापेमारी कर 7 साइबर अपराधी को पकड़ने में कामयाबी हासिल की है, जिसमें एक सीएसपी संचालक और एक ग्राम प्रधान शामिल है। इसके पास से पुलिस ने 85,000 नगद समेत मोबाइल, फर्जी सिम बरामद किया है। फिलहाल पकड़े गए सभी 7 साइबर अपराधियों को जामताड़ा सदर थाना की पुलिस ने मामला दर्ज कर कानूनी कार्रवाई करते हुए न्यायिक अभिरक्षा के तहत जामताड़ा जेल भेज दिया है और आगे की कार्रवाई में जुट गया है। कांग्रेस महासचिव अविनाश पांडे 3 दिवसीय दौरे पर पहुंचे रांची। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के महासचिव सह झारखंड प्रदेश कांग्रेस के प्रभारी अविनाश पांडे झारखंड के 3 दिवसीय दौरे पर मंगलवार को रांची पहुंचे। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष राजेश ठाकुर के नेतृत्व में बिरसा मुंडा एयरपोर्ट पर बड़ी संख्या में नेता और कार्यकर्ताओं ने पुष्प गुच्छ देकर माला पहनाकर अविनाश पांडे का जोरदार स्वागत किया। स्वागत करने वालों में कार्यकारी अध्यक्ष बंधु तिर्की, पूर्व केंद्रीय मंत्री सुबोध कांत सहाय, महामंत्री विनय सिन्हा दीपू, राकेश सिन्हा, अमूल नीरज खाल को, प्रवक्ता राजीव रंजन प्रसाद, डॉक्टर एम तौसीफ, सतीश पॉल मुजनी सहित अन्य उपस्थित थे। शिक्षकों के लिए विद्यालय में शाम 4 बजे तक रहने की बाध्यता खत्म, दोपहर 3 बजे तक ही रहेंगे। जमशेदपुर समेत राज्य भर के प्राथमिक विद्यालयों में दोपहर 3 बजे के बाद कोई भी शिक्षक नहीं रुकेगा। ऐसा राज्य के स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग के सचिव ने शिक्षकों के एक प्रतिनिधि मंडल को आश्वस्त किया है। साथ ही विभाग में उपस्थित राज्य भर के जिला शिक्षा पदाधिकारी और जिला शिक्षा अधीक्षक को अपने इस निर्देश से अवगत करा दिया गया है। शिक्षा सचिव ने राज्य भर में BLO का कार्य कर रहे शिक्षकों को भी इससे अलग करने की बात कही है। हालांकि अभी इस संबंध में आधिकारिक पुष्टि नहीं हो सकी है। यह जानकारी झारखंड प्राथमिक शिक्षक संघ ने दी है। रांची के काके थाना क्षेत्र में बमबाजी, लेवी नहीं देने पर दी गई घटना को अंजाम। झारखंड भर में नक्सलियों के खिलाफ अभियान चल रहा है, लेकिन स्प्लिंटर्स ग्रुप अब भी पुलिस को चुनौती देते नजर आ रहे हैं। इसी कड़ी में रांची के काके थाना क्षेत्र में बमबाजी की वारदात को अंजाम दिया गया। मामले में जो जानकारी सामने आ रही है, बमबाजी से आग लग गई। कांके के ITBP स्थित मां विद्वांसनी स्टोन चिप्स माइंस में TPC उग्रवादियों ने हमला कर अपनी उपस्थिति दर्ज कराई है। मंगलवार की रात 11:15 बजे करीब 15 की संख्या में हथियारबंद उग्रवादी माइंस पहुंचे थे। इसके बाद उग्रवादियों ने पहले माइंस में तैनात सुरक्षा कर्मी को अपने कब्जे में लिया, उसकी कनपट्टी पर पिस्टल सटा दिया, जिसके बाद सुरक्षा कर्मी से माइंस की मालिक की जानकारी ली। जानकारी देने में विलंब करने पर उग्रवादियों ने सुरक्षा कर्मी के साथ मारपीट शुरू कर दी, उनका मोबाइल भी छीन लिया। इसी बीच उग्रवादियों ने माइंस में खड़े 2 हाईवा में बम फेंक दिया, जिससे आग लग गई। वहीं घटना के बाद से क्रशर में काम कर रहे गार्ड कर्मी पूरी तरह से डर चुके हैं। मामले में पूछताछ में ये बातें सामने आई है कि क्रशर कर्मियों को 2 बार पहले भी धमकी भरा कॉल आया था, लेवी की मांग की गई थी, जिसके बाद लेवी की रकम न पहुंचाने पर इस वारदात को अंजाम दिया गया। देवघर के कोरियासा में बम और गोली मारकर जमीन कारोबारी लक्ष्मी यादव की हत्या, जांच में जुटी पुलिस। देवघर नगर थाना क्षेत्र के राजकीयकृत मध्य विद्यालय कोरियासा के सामने चाय गुंगटी के पास 52 वर्षीय लक्ष्मी प्रसाद यादव की बम से हमला कर और गोली मारकर हत्या कर दी। मौके पर ही उसकी मौत हो गई। मृतक कोरियासा मोहल्ले के रहने वाला बताया जा रहा है। घटना स्थल के आसपास की लोगों की माने तो लक्ष्मी रोजाना सुबह के उक्त गुंगटी पर सिगरेट पीने और अखबार पढ़ने के लिए पहुँचता था। इसी बीच बुधवार की सुबह पहले से घात लगाए 2
बाइक पर सवार करीब आधा दर्जन अपराधी लक्ष्मी प्रसाद के यहाँ पहुँचते हैं, उन पर बम फेंक कर और गोली मारकर हत्या कर दिया। बताया गया कि घटना को अंजाम देने के बाद अपराधी रोहिणी की दिशा में बाइक पर सवार होकर भाग निकले। इस संबंध में एसडीपीओ पवन कुमार ने बताया कि इस मामले में साक्ष्य जुटाए जा रहे हैं। पर्याप्त साक्ष्य मिलते ही अपराधियों को पकड़कर जेल भेजा जाएगा। झारखंड में अब हाथ जोड़ो यात्रा की होगी शुरुआत। रामगढ़ में कांग्रेस पार्टी की पॉलिटिकल अफेयर कमेटी की बैठक में निर्णय। अब कांग्रेस भारत जोड़ो यात्रा की तर्ज पर झारखंड में 9 फरवरी से हाथ जोड़ो यात्रा की शुरुआत करने वाली है। कांग्रेस पार्टी की पॉलिटिकल अफेयर कमेटी की बैठक में निर्णय हुआ है। आपको बताते चले कि रामगढ़ जिले के जिमखाना में कांग्रेस पार्टी की पॉलिटिकल अफेयर कमेटी की बैठक हुई। करीब 6 घंटे तक चली इस बैठक में झारखंड कांग्रेस प्रभारी अविनाश पांडे, प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर, विधायक दल के नेता आलमगीर आलम, मंत्री बादल पत्रलेख, मंत्री बन्ना गुप्ता, मंत्री रामेश्वर उरांव, सुखदेव भगत सहित इस कमेटी में जुड़े 26 सदस्यों ने भाग लिया। संवाददाताओं से बातचीत करते हुए झारखंड कांग्रेस प्रभारी अविनाश पांडे ने बताया है कि 9 फरवरी से पूरे प्रदेश में हाथ जोड़ो यात्रा की शुरुआत की जाएगी। जल्द ही मीडिया के सामने इसकी रूपरेखा आएगी। साथ ही पार्टी को पूरे झारखंड में मजबूत करने के लिए संगठन के मंडल प्रमंडल और जिला कमेटी के महत्वपूर्ण बिंदुओं पर विचार विमर्श हुआ। सुई लगते ही मरीज की मौत, डॉक्टर फरार, लोगों ने काटा बवाल। कोडरमा जिले के झुमरी तिलैया में एक बार फिर एक डॉक्टर की लापरवाही सामने आई है। यहाँ इलाज में डॉक्टर की लापरवाही के कारण एक व्यक्ति की मौत हो गई। मृतक की पहचान संजय डोम के रूप में की गई है और वह तिलैया थाना क्षेत्र के बजरंग नगर का रहने वाला था। घटना के संबंध में बताया जाता है कि 45 वर्षीय संजय सर्दी, खांसी और बुखार का इलाज कराने बजरंग नगर स्थित निजी क्लिनिक गया हुआ था। यहाँ के डॉक्टर SP द्विवेदी ने इलाज के क्रम में संजय को एक एंटीबायोटिक इंजेक्शन लगाया। हालांकि जब संजय को सुई लगाई जा रही थी तो उसके परिजनों ने पहले जांच कर सुई लगाने की बात कही, लेकिन डॉक्टर ने कहा कि चिकित्सक मैं हूं, मुझे पता है कौन सा इंजेक्शन लगाना है और कौन सा नहीं लगाना है। डॉक्टर के सुई लगाते ही मरीज की तबीयत बिगड़ने लगी और कुछ ही देर बाद मरीज ने दम तोड़ दिया। मरीज की मौत के बाद डॉक्टर SP द्विवेदी क्लिनिक छोड़कर मौके से फरार हो गए। वहीं मरीज की मौत के बाद उसके परिजनों ने जमकर हंगामा मचाया और क्लिनिक में तोड़फोड़ की। मृतक के परिजनों व स्थानीय लोगों ने घंटों सड़क जाम कर विरोध जताया व डॉक्टर की गिरफ्तारी की मांग की।